हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस आर यादव। आज के इस क्लास में हम BA LLB 7th सेम पेपर सेकेंड एवं LLB फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फोर्थ लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट BNS अर्थात आपराधिक विधि प्रथम भारतीय न्याय संहिता के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है प्राइवेट डिफेंस अर्थात निजी प्रतिरक्षा। हालांकि निजी प्रतिरक्षा के संबंध में पिछली कक्षाओं में भी डिस्कशन हुआ था, चर्चा की गई थी। चूँकि निजी प्रतिरक्षा या प्राइवेट डिफेंस यानी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो धारा 34 से 44 तक में इनका उपबंध है, इसलिए अभी तक की जो क्लासेस थी उनमें धारा 40 तक का उपबंध जो था वो डिस्क्राइब किया गया था, उसके बारे में चर्चा की गई थी। अब उसी में बढ़ते क्रम में हम धारा 41 के अंतर्गत कब संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है, आज की इस क्लास में स्पष्ट करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि धारा 41 धारा 38 के समानांतर है, क्योंकि धारा 38 के अंतर्गत शरीर की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में अपराधकर्ता की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता था। उसी पैटर्न पर धारा 41 के अंतर्गत संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो अपराधकर्ता होता है उसकी मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। इसीलिए धारा 38 एवं धारा 41 जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं या एक दूसरे के समान हैं। तो बताया गया है धारा 37 में वर्णित उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 41 में अगर निम्न 4 परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो ऐसी अवस्था में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए दोषकर्ता की या अपराधकर्ता की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। तो उन 4 परिस्थितियों के यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन सी वो 4 परिस्थितियाँ हैं, आइए देखते हैं। नंबर 1 बताया गया है लूट, यानी जब संपत्ति की लूट कारित की जा रही है तो ऐसी अवस्था में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उस लूटकर्ता की मृत्यु कार्य करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। दूसरे नंबर हमारा आता है रात्रों गृह भेदन, रात्रों गृह भेदन एवं जिसमें हिंसा की संभावना हो। यानी ऐसा रात्रों गृह भेदन किया गया हो जिसमें हिंसा होने की संभावना है। अब रात्रों गृह भेदन क्या है, तो रात्रों गृह भेदन से जाने से पहले हम गृह भेदन की बात करेंगे। चूँकि रात्रों गृह भेदन मीन रात के समय, रात से तात्पर्य होता है सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात। गृह भेदन से तात्पर्य होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे मकान या निर्माण या भवन में प्रवेश कार्य करता है जिसमें से प्रवेश करने या निकलने का उस गृह स्वामी के कोई इरादा नहीं होता है, कोई मंशा नहीं होती है, उन स्थानों में से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, तो ऐसी अवस्था में कहा जाता है कि उस व्यक्ति द्वारा गृह भेदन का अपराध किया गया है। तो रात्रों गृह भेदन, और रात्रों में रात के समय अगर गृह भेदन कारित किया गया है और उसमें हिंसा की संभावना होती है तो ऐसी अवस्था में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। अगला नंबर दिया है तीसरा, अग्नि द्वारा रिष्टि, अग्नि द्वारा रिष्टि जो
किसी निर्माण, तंबू या जलयान जो मानव आवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा हेतु उपयोग में लाया जा रहा है। यानी अग्नि द्वारा रिष्टि से तात्पर्य होता है आग के माध्यम से जब कोई व्यक्ति रिष्टि कार्य करता है। रिष्टि से तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर इस प्रकार से क्षतिकारक प्रभाव कार्य करे जिससे उस संपत्ति की उपयोगिता नष्ट हो जाए या उसकी मूल्य में गिरावट दर्ज हो जाए या इस तरीके से उसमें कोई क्षतिकारक प्रभाव कारित हो जिससे वो वस्तु इस्तेमाल या उपयोग करने लायक न रह जाए तो रिष्टि कहलाती है। तो अब यहाँ पर दिया गया है अग्नि द्वारा रिष्टि जो किसी निर्माण, तंबू या जलयान, यानी रिष्टि किससे की गई? अग्नि के माध्यम से, आग के माध्यम से। कहाँ की गई है? निर्माण भवन या मकान। आगे तंबू यानी टेंट या जलयान में, यानी निर्माण में या तंबू में या जलयान में सिर्फ पानी का जहाज, इसमें अग्नि के माध्यम से रिष्टि कार्य की जा रही है। और ऐसा निर्माण तंबू या जलयान या तो मानव आवास के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है या संपत्ति की सुरक्षा या रक्षा के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में दोषकर्ता की मृत्यु कार्य करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। अगला जो चौथा नंबर है, ऐसी चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार, ऐसी चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार जिसमें या जिससे मृत या घोर उपहत की संभावना है, घोर उपहत की संभावना है। तो ऐसी चोरी या रिष्टि या गृह अत्याचार से तत्पर होता है घर के अंदर अत्याचार। अत्याचार मीन्स होता है जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की निजी संपत्ति में उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना प्रवेश कारित करता है तो ऐसी अवस्था में वो अत्याचार कहलाता है। और यहाँ पर गृह अत्याचार की बात की गई है, यानी इस प्रकार से चोरी या तो की गई हो या रिष्टि कार्य की गई हो या गृह अत्याचार कार्य किया गया हो जिससे या तो मृत्यु की संभावना है या घोर उपहत की संभावना होती है। तो ऐसी अवस्था में संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उस दोषकर्ता की मृत्यु कार्य करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। तो इस तरीके से ये 4 कंडीशन दर्शाई गई हैं धारा 41 के अंतर्गत, जब संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। इसी धारा के अंतर्गत एक केस लॉ है जसा सिंह एवं अन्य, जसा सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2002 SC। जसा सिंह एवं अन्य
बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AR 2002 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत दोषकर्ता की मृत्यु तभी कारित की जा सकती है जब इन 4 परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति का वहाँ पर मौजूद हो या ऐसी किसी एक परिस्थिति के अंतर्गत ही मृत्यु कारित करने का अधिकार विस्तारित होता है। और जहाँ पर अत्याचार कहीं ओपन लैंड में यानी खुले जगह पर किया गया है वहाँ पर दोषकर्ता की मृत्यु कारित संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। तो इस तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक था धारा 41 के अंतर्गत कब संपत्ति की निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में मृत्यु कारित करने तक का अधिकार विस्तारित हो जाता है। तो इस धारा में आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।